तो इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन को याद रखने के लिए आपने क्या करना है, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशंस को याद नहीं करना है, ठीक है। वो रास्ता आप छोड़ दो कि डेफिनेशंस को याद करके आप प्रीलिम्स या मेंस पास कर पाओगे, ठीक है। यूपीएससी को पास करने के लिए आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। तो आने वाले दिनों में मैं कुछ इकोनॉमी के आपको टॉपिक्स के जो मेन टॉपिक्स होते हैं जैसे इन्फ्लेशन, इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्लैरिटी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है। ये देखो, आप कोई 4-5 आइटम्स ले लो, जैसे राइस, वीट, कोई भी आप टूथब्रश, सोप, शेविंग क्रीम, कोई भी आप 5-6 आइटम्स जब कुछ ख़रीदने जाते थे मार्केट में 4 साल पहले, तो सपोज़ करो आपके 700 रुपीज़ लगते थे। आज यही आइटम्स आप मार्केट में सपोज़ करो ख़रीदने जाते हो तो आपके 1000 रुपीज़ लगते हैं, यानी कि 300 रुपया ज़्यादा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि मनी हैज़ लॉस्ट इट्स स्ट्रेंथ, मनी लूजेस इट्स स्ट्रेंथ। तो व्हेन मनी हैज़ लॉस्ट इट्स स्ट्रेंथ इट मीन्स देयर इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ऐसे आपने इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, ठीक है, ना कि कोई डेफिनेशंस याद करके। 2020 के प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था जिसमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी, ठीक है। तो 3 में से आपने करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज़ करना था। पहली स्टेटमेंट ये थी कि अगर कोई इंडियन फैमिलीज़ जब कोई मार्केट में सामान लेने जाती हैं, कोई फूड आइटम्स ख़रीदने जाती हैं, ठीक है, तो जो वो मनी स्पेंड करती हैं वो आजकल के टाइम पे ज़्यादा मनी स्पेंड कर रही हैं पहले से या कम स्पेंड कर रही है। तो ये स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था कि आज के टाइम पर फैमिलीज़ जो हैं इंडिया की, वो पहले सालों के मुकाबले में ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रही हैं कुछ फूड आइटम्स को ख़रीदने के लिए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर यस है, यानी कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट थी कि कोई सर्विसेज लेने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इस तरह की आप सर्विसेज जो परचेज़ करते हो, उनको पाने के लिए गवर्नमेंट कुछ इंडेक्सेस बनाती है। मतलब आप पैसा खर्च करते हो और वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है उसको देखते हुए गवर्नमेंट कुछ इंडेक्सेस तैयार करती है। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही? बिल्कुल गवर्नमेंट यूज़ करती है डाटा को कि कंज्यूमर जो है वो कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक थी। तीसरी स्टेटमेंट ये थी कि आरबीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स को यूज़ करता है इन्फ्लेशन देखने के लिए कि देश में कितनी है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डब्ल्यूपीआई का कोई यूज़ नहीं है, कंज्यूमर प्राइस का यूज़ होता है इस पर। थैंक यू।